उषा ग्रुप एजुकेशनल चैनल। क्लास हमारे पास मैट्रिक है और सब्जेक्ट हमारा कंप्यूटर है। चैप्टर हमारे पास 4 है, कंट्रोल स्ट्रक्चर। आज हम इसी चैप्टर से टॉपिक पढ़ेंगे, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारे पास टॉपिक है कंट्रोल स्ट्रक्चर विद एग्जाम्पल। अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज अ सिक्वेंशियली फॉर्म। दिस इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूट फ्रॉम टॉप टू बॉटम. We can control the flow of program with the help of control statement. If control the direction of program to repeating any block of code. Selecting decision making structure in rotation loop jump. ये हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर जो होता है वो हमारे पास सॉफ्टवेयर की ही टाइप है। जैसे सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन के ऊपर वर्क कर रहा होता है तो कंट्रोल स्ट्रक्चर उसी को कहा जाता है कि इंस्ट्रक्शन हम का जो सेट होता है वो हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर कहलाता है। ये टॉप टू बॉटम हमारी जो भी इंस्ट्रक्शन होती है उसको देखता है, उसको एग्जीक्यूट करता है और आगे बढ़ाने में मदद देता है। ये हमारे प्रोग्राम के फ़्लो को कंट्रोल करता है। किसके ज़रिए? कंट्रोल स्टेटमेंट के ज़रिए। हमारे पास इसी टॉपिक के हवाले से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। केस एंड डैश आर ऑल्सो पार्ट ऑफ स्विच स्टेटमेंट। ए हैव, बी डिफ़ॉल्ट, सी फॉर, डी इफ़। तो इसमें हमारे पास इफ़ आएगा क्योंकि ये केस और स्विच हमारे पास किसी न किसी वजह के तहत करते हैं। सेकंड हमारे पास टॉपिक है इलिट्रेशन, जिसको हम लूप्स भी बोलते हैं। एंड इलिट्रेशन और लूपिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ वन और मोर स्टेटमेंट दैट आर रिपीटेडली execute until a condition is satisfied. Iteration statements and iteration or looping is a sequence of one or more statements that are repeatedly execute until a condition is satisfied. For loops, while loops, do while loops. हमारे पास लूप्स जो होते हैं ये वन और मोर स्टेटमेंट को जब आपस में एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को आपस में मिला दिया जाए और उसकी कंडीशन से कोई सेटिस्फाई हो जाए तो वो चीज़ हमारे पास लूप्स कहलाती है। दो स्टेटमेंट को आपस में मिलाना और फिर उसको एग्जीक्यूट करने के बाद कंडीशन के तहत उसको आगे बढ़ाना, ये हमारे पास लूप्स कहलाता है। लूप्स के हमारे पास 3 टाइप्स है, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। इसी टॉपिक के हवाले से अपने एमसीक्यूज देख लेते हैं। लूप्स विद इन लूप्स इज कॉल्ड डैश। लूप्स के अंदर जो लूप्स होता है वो क्या कहलाता है? तो ए इनर, बी आउटर, सी नेस्टेड और डी इनक्लोज। तो ये हमारे पास इनर कहलाता है। सेकंड हमारे पास जो थर्ड टॉपिक है वो है पर्पस ऑफ डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट। डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट होता क्या है, इसका पर्पस क्या है? अ स्विच स्टेटमेंट कैन हैव अ ऑप्शनल डिफ़ॉल्ट केस विच मस्ट अपीयर एट द एंड ऑफ द स्विच. The default case can be used for performing a task when none of the case is true. No break is needed in the default case. हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट केस होता है जब हमारी स्टेटमेंट को स्विच कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए किसी भी वजह के तहत, किसी भी केस के तहत, और वो परफॉर्मिंग टास्क से रुक जाए और हमारी जो भी हम स्टेटमेंट है वो वहाँ से ब्रेक हो जाए, तो ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट कहलाता है। फिर हमारे पास है एल्स स्टेटमेंट का पर्पस। द पर्पस ऑफ एल्स इफ स्टेटमेंट इज़ टू ब्रॉडन द स्कोप ऑफ इट्स स्टेटमेंट। व्हेन वी हैव टू चूज़ अमंग मल्टीपल कंडीशन वी यूज़ एल्स इफ स्टेटमेंट। जो हमारे पास है एल्स इफ स्टेटमेंट जो होती है वो हमारे पास स्कोप के ऊपर, स्टेटमेंट के स्कोप के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हमें चूज़ करना पड़ता है, हमारे पास बहुत सी कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें हमें एल्स इफ स्टेटमेंट यूज़ करनी पड़ती है। Purpose of go-to statement. A go-to statement in C+ programming language provide an unconditional jump from the go-to to a label statement in the same function. Use of go-to statement is highly discouraged in any programming language because it makes difficult to trace the control flow of program, making the program hard to understand and hard to modify. गो टू स्टेटमेंट हमारे पास सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंडीशन के तहत जो भी अनकंडीशनल के तहत हमारे पास कंडीशन या अनकंडीशनल के तहत इसको यूज़ किया जाता है। ये जंप करने के लिए यूज़ की जाती है। स्टेटमेंट एक लाइन से दूसरी लाइन में इसको जंप करने के लिए गो टू स्टेटमेंट यूज़ किया जाता है। गो टू स्टेटमेंट के लिए हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि प्रोग्राम का इससे फ़्लो थोड़ा सा ख़राब हो रहा होता है, लेकिन उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए हमें गो टू की एक स्टेटमेंट लगानी पड़ती है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो आगे से स्टार्ट है। Purpose of exit statement. The exit statement transfer the control from a procedure or block immediately to the statement. Flow the procedure call on the block definition. It is terminate the loop procedure, try block or the select block from where it is called.
द एग्जिट स्टेटमेंट हमारे पास जो होती है वो ट्रांसफ़र एंड कंट्रोलर के जो प्रोसीजर होता है उसके लिए यूज़ की जाती है। उसके लिए हमारे पास ये यूज़ की जाती है, इमीडिएटली इसको यूज़ करते हैं हम स्टेटमेंट के अंदर। इसको टर्मिनेट करने के लिए, इसको ब्लॉक करने के लिए, जब हमारे पास कोई भी हमारी स्टेटमेंट ख़त्म हो रही होती है या ब्लॉक हो रही होती है तो उसमें हम एग्जिट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। इसी हवाले से हम अपने MCQs देख लेते हैं। इन गो टू स्टेटमेंट लेबल इज फ्लो बाय डैश करेक्टर, A कॉलन, B सेमी कॉलन, C सिग्नल क्वाइट, D डबल क्वाइट। तो ये हमारे पास आएगा सेमी कॉलन से इसको शो किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शाह ग्रुप एजुकेशनल